सुलह की स्थिति में भी जमानत आपको कचहरी से ही मिलेगी, और अगर सुलह नहीं करते हैं, आपका चालान हो जाता है, तो भी जमानत आपको यहीं कचहरी से ही, मजिस्ट्रेट के वहां से ही जमानत मिलेगी। इसलिए आप सुलह क्यों करेंगे? तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 135, 126 और 170 है वो है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। और इस पे एक भाई ने कमेंट किए थे, पूछे थे कि इस पर हमने एक वीडियो बहुत पहले बना कर डाल चुके हैं, और वो वीडियो भाई साहब देखे थे तो उस पर पूछे थे, सब कुछ समझ में आया था, लेकिन क्या इसमें सुलह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं वो कमेंट्स में आप लोगों को दिखाता हूं। क्या सुलह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सुलह तो होता है तो थाने पर ही होता है, अदरवाइज जब चालान हो जाता है तो आपको कचहरी से जमानत करवानी पड़ती है। ठीक है, ये डाटा चल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। चलिए छोड़िए, तो हम लोग जानेंगे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 126, 135 और 170। इसके पहले था पुराने कानून की जो धारा थी 107, 116 और 151। ठीक ना, 107, 116, 151, यानी 151, 107, 16 था। ठीक है, ये पुराने कानून की धारा है और ये नए कानून की धारा है। तो जब ये धारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगता है, कब ये धारा लगता है, मैंने सारी चीजें अगले वीडियो में मेंशन कर दिया, बता चुके हैं। ठीक है, ये कब लगता है ये धारा, जब आप किसी प्रकार की कोई अकृत्य करते हैं, कोई कार्य ऐसा आपराधिक कार्य करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको सूचना पुलिस को दी जाती है। ठीक है, जिसको सूचना इत्तिला पुलिस को दी जाती है, और पुलिस आती है, आपको उठा करके पकड़ के लेकर जाती है थाने पर, और थाने पर लेकर के जाती है और बंद रखती है 24 घंटे के अंदर। जब वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करती है, भेजती है पुलिस, ठीक है, तभी ये धारा आपके ऊपर लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो धारा है पुलिस को इत्तिला करना और आपके खिलाफ शांति भंग का नोटिस जारी करना, और जब नोटिस जारी करना, फिर उसके बाद से यदि आप पकड़े जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, तो हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करना। ठीक ना, यही तीनों धाराएं हैं। पुलिस को इत्तिला देना, फिर आपके खिलाफ नोटिस, शांति भंग में नोटिस जारी करना, और जब आप पकड़े जाते हैं, पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं, हिरासत में आ जाते हैं, तो चालान करना, मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास चालान करना, भेजना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यही ये तीनों धारा है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि इस धारा में अगर दो पार्टी के बीच में को और ख, ये दो पार्टी है, को और ख से झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और ख ने क्या करता है, यह पुलिस को इत्तिला कर देता है, सूचना दे देता है, और पुलिस आती है, ख को उठा करके लेकर जाती है। तो जब यह सूचना, ठीक ना, मिलती है पुलिस को, तो वह उठा करके लेकर जाती है इसको।
जब पुलिस इसको लेके जाती है थाने पर तो ये शांति भंग में इसका चालान होता है। पहली बात तो पुलिस उठाएगी तो अपने गिरफ्त में लेगी, उसे गिरफ्तार करेगी, अपने कब्जे में लेगी और थाने पर ले जाएगी। तो जब थाने पर ले जाएगी, जब पुलिस क्या करेगी, फिर जब मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी तो वो चालान करके भेजेगी। ठीक है, शांति भंग में चालान करके भेजेगी मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो इसमें सुलह तभी होता है जब पुलिस उठाती है और यहाँ पर पुलिस उठाती है और यहाँ थाना पर जब ले जाती है तो आप यहाँ पर थाना पर सुलह कर सकते हैं। बात सुलह की आई है तो आप थाने पर सुलह कर सकते हैं। लेकिन आप थाने पर सुलह क्यों करेंगे? अगर पुलिस इनको उठाई है, इनको पकड़ी है, ठीक है, और इस पार्टी को भी यहाँ बुलाई है और इस पार्टी को तो पकड़ के ले ही गई है थाने पर, ठीक है, और जब मान लीजिए इसको सुलह क्यों करेगी? जब इसको यहाँ पे ले गई है थाने पर तो आप सुलह क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी आप थाने पर से इस कौ के द्वारा जब सुलह होगा, सुलह किया जाएगा, तभी भी आपको 135 के तहत शांति भंग का तो नोटिस जारी होगा ही। ठीक ना, पुलिस यहाँ से क्या करेगी, छोड़ तो देगी आपको थाने से ही, लेकिन आपको शांति भंग का नोटिस जारी जरूर करेगी और कहेगी कि जाइए आप कचहरी में जमानत करवा लीजिएगा। ठीक है, जाइए आप जब कचहरी में जमानत करवा लीजिए। तो आपको जब कचहरी में जमानत करवाना ही है तो आप सुलह क्यों करें? सुलह करेंगे तो आपको यहाँ भी पैसा लगेगा और फिर यहाँ से जब ये मजिस्ट्रेट के पास, जब यहाँ मजिस्ट्रेट के पास जब भेजेगी तो यहाँ भी पैसा लगेगा, यहाँ भी पैसा लगेगा। तो आप पैसा दोनों जगह क्यों देंगे? आप यहाँ पे गए, पुलिस आप चालान करेगी, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे पैसा दीजिए, यहाँ से जमानत लीजिए। ये जो जमानत होगी आपकी पक्की जमानत होगी। जो भी आपका पैसा लगेगा यहाँ पे लगेगा, पक्का लगेगा और यहाँ से पक्की जमानत होगी आपकी। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको पक्की जमानत मिल जाएगी, आप हमेशा के लिए यहाँ से छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब छूटेंगे तो यहाँ तो फिर आना ही है आपको, यहाँ जमानत करवाने के लिए फिर आपको आना ही है। इसलिए ये मैं आपको कहूँगा कि सुलह क्यों करेंगे, दोनों पक्ष जमानत करवाएं। अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे भेज रही है, ठीक है, इसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके पुलिस भेज रही है तो इनको भी क्या करेगी, अगर थाने पे दोनों को बुलाई है तो इनको बाहर के लिए नोटिस जारी कर देगी। ठीक है, शांति भंग में इनको भी जारी कर देगी। लेकिन ये क्या करेंगे, बाहर जमानत करवाएंगे। अगर ये नहीं है, इनको अगर नहीं नोटिस जारी हो, एक पक्षी अगर चालान होता है, एक व्यक्ति का एक पक्षी चालान अगर हो जाता है, ठीक है, इनका चालान हो जाता है तो इनको भी जाकर इनके केवल एक पक्षी जमानत करवानी पड़ेगी कचहरी से। ठीक ना, एक पक्षी जमानत तब इनको लेना पड़ेगा। लेकिन जमानत इनको यहीं से लेना पड़ेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहीं से जमानत मिलेगी। यहाँ से तो ये अपना ले दे करके काम खत्म कर देंगे, लेकिन आपको आना यही है। यहाँ पे सुलह करेंगे तब भी आपको यहाँ पे आना है। अगर सुलह नहीं करते हैं तब भी आपको यहीं पे जमानत मिलेगी। यानी सुलह की स्थिति में भी जमानत आपको कचहरी से ही मिलेगी, और अगर सुलह नहीं करते हैं, आपका चालान हो जाता है, तो भी जमानत आपको यहीं कचहरी से ही, मजिस्ट्रेट के वहाँ से ही जमानत मिलेगी। इसलिए आप सुलह क्यों करेंगे? ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, इसमें सुलह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई अपराध न किए हों जो संज्ञेय अपराध हो और मजिस्ट्रेट के द्वारा विचाराधीन हो कि ठीक है इसको अभी कस्टडी में रखो, फिर देखते हैं, जैसे किसी लड़की का मामला हो गया, किसी मर्डर का मामला हो गया, या किसी अन्य ऐसे आपराधिक संज्ञेय अपराध का मामला हो गया, अगर ऐसे अपराध होते हैं तो आपको यहाँ से जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, तब यहाँ से आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे तब जाकर के अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अगर संज्ञेय अपराध करते हैं, बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको सुलह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सुलह करके हट सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से सुलह होगा तो भी दोनों पक्ष को यहाँ पे चालान होगा। ठीक है, दोनों पक्ष को तो भी यहाँ पे चालान किया जाएगा बाहर। ठीक है।
केवल 135, 126, 135 के तहत नोटिस जारी हो जाएगा और आप बाहर 2 ठो गवाह लेकर के आएंगे, कचहरी में जमानत करवा करके चले जाएंगे। तो पुलिस की गिरफ्त में, कस्टडी में नहीं आएंगे आप, आपको पुलिस हथकड़ी लगा कर पकड़ के नहीं लाएगी तब मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो ये रहा आपके कमेंट का जवाब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी अच्छी जानकारी है। ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।